आज का व्लॉग तो यहीं से शुरू होता है। सुबह का टाइम था और हसीब अहमद को तो स्कूल जाने के लिए रेडी होना था। बस हसीब अहमद का मैं नाश्ता बनाने के लिए गई तो पीछे से देखा कि अब्दुल मोहित भी उठ चुके हैं और न जाने ये सुबह सुबह ही शरारतों में मसरूफ़ हो गए थे। दोनों भाई खूब मिलकर शरारतें कर रहे थे। बस अब्दुल मोहित ने तो उसका एग पकड़ा और उसके एग को ही नीचे गिरा दिया, क्योंकि अब्दुल मोहित ने खाना तो कुछ होता नहीं लेकिन तमाशे सारे करने होते हैं। सी, ओह माय गॉड। हसीब मुझे कह गया था कि मोम आज स्कूल में बुक फेयर है तो स्कूल में ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि मुझे कुछ बुक्स बाय करनी है। मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। बच्चों को बुक्स की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, एंड वैसे भी इट्स गुड फॉर देम। और बुक्स में से क्या वो एक्सप्लोर करेंगे ये भी उन्हें बताएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें बुक्स की इम्पोर्टेंस का बताएं और उनसे पूछें कि बेटा अगर आपने ये रीड की है तो आपने इसमें एक्सप्लोर क्या किया। इस तरह से बच्चों में रीडिंग का शौक़ पैदा होगा और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेकर बुक्स की रीडिंग करेंगे। बस ऐसे कैसे करके हसीब ने कुछ बुक्स बाय कर ली और बस हसीब की यही चीज़ें कि ये ले दें वो ले दें, बस ऐसे ही टाइम स्पेंड हो गया और हम वापस आ गए। बस उसके बाद हसीब का दोपहर में फ़ुटबॉल का टाइम हो गया, मैं उसके साथ चली गई। यहाँ मुझे फ्लावर्स बहुत ही प्यारे लगे और मैंने इन्हें बहुत करीब से कैप्चर किया। आई आई लव नेचर, और वैसे भी लव इज़ द फ्लावर फॉर विच लव इज़ द हनी। ये फ्लावर्स मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस उसके बाद हसीब अहमद फुटबॉल के लिए चला गया, मैं बस दूर से देख रही थी। और फिर शाम का टाइम हुआ तो कुदरत का नज़ारा देखने का भी अपना ही मज़ा है। जब सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। इट्स माय ओन। फिर क्या था कि वापसी पर देखा तो ये एक प्यारा सा सर्कल बना हुआ था। मैंने हसीब को बोला, मैंने कहा कितना क्यूट लग रहा है। हसीब ने बोला वो जो लास्ट पॉइंट है ना वहाँ पर जाऊँगा तब आप मुझे कैप्चर करना। बस हसीब को मैं रोकती भी रह गई, पर हसीब थे कि वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें उसी पॉइंट पर ही पहुँचना था जहाँ का वो कह गए थे, और फिर वो वहाँ पर पहुँच ही गए। बस वापसी पर मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम मार्केट चले गए। बस कुछ देख ही रही थी कि क्या लूँ, बच्चों के लिए भी कुछ लेना था और ख़ुद के लिए भी। लाइक विंटर जब आ जाता है तो जब जब भी कोई भी सीज़न चेंज होता है तो आपको एक बेचैनी सी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ भई अब कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए या ख़ुद के लिए बाय करना ही होगा। तो बस बच्चों के लिए सॉक्स और चीज़ें देखने लगी। बस यहाँ पर मुझे ये सॉक्स कुछ अच्छी लग गई और यहाँ से हमने इसको बाय कर लिया। ये खूबसूरत बात, धोखे होते रहते हैं, लोग बेनकाब भी होते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ को ज़िंदगी का रोग नहीं बना लेना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम इसी को ही अपना दर्द बना लेंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अपने लिए जिएं और मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बिखेरें, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालें और पॉजिटिव पॉजिटिव बात करें। ऑलवेज बी पॉजिटिव। बस क्या था कि यहाँ से सॉक्स तो ले ही ली। बस फिर क्या था, हसीब यहाँ पे कुछ टॉयज़ देखने लगा। मुझे भी कार बड़ी ही प्यारी लगी और हसीब इसको ट्राई करने लगा। और हसीब को न जाने क्या चाहिए था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। खैर उसे वो मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। बस ये कह रहा था कि रबड़ की तरह होता है, ऊपर-नीचे होता है। मुझे तो इसका नेम भी नहीं मालूम। अगर गाइज़ आपको इसका नेम मालूम है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे गाइज़ आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब हम छोटे थे तो आई थिंक हम भी इस तरह की चीज़ों के साथ ही प्ले किया करते थे। और हम लोगों ने इसको चूड़ियों का नाम दिया हुआ था। लाइक हम इसको पकड़ते थे और हाथों में पहन लेना और बाद में बोलना ये देखो कितनी नाइस चूड़ियाँ हैं। तब हमारे हाथ भी छोटे से, कलाइयाँ छोटी सी होती थी, तो वो बड़े आराम से हम लोग पहन लिया करते थे। तो आई थिंक इसका नेम अभी भी चूड़ियाँ ही होगा। यहाँ पर भाई इसको फिक्स करने लगे और मैंने पूछा शायद ये टूटा हुआ है। कहते हैं नहीं, ऐसे ही इसको पहले जोड़ना पड़ता है। मैंने कहा हो सकता है, आई डोंट नो। बस फिर ये भाई यहाँ पर इसको जोड़ दिया। बस हसीब यहाँ पर इसके साथ रास्ते में ही प्ले करना स्टार्ट हो गया। मैं इसको मना भी कर रही थी कि रख दो घर जाके प्ले कर लेंगे, लेकिन नहीं, हसीब ने कहाँ सुनना। खैर मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा नहीं सुनता।
जितना मर्ज़ी कह लो, बच्चों ने अपनी ही मर्ज़ी करनी होती है। फिर एंड ऑफ द डे मान ही गया कि हाँ ठीक है, मॉम की भी मान ही लेता हूँ। बस फिर हम यहाँ से मार्केट से बाहर निकले। हसीब के लिए कुछ और भी बाय करना था। तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे थे, तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, मुझे शायद अपने लिए कुछ अच्छा लग जाए। लेकिन नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। थोड़ा आगे गई तो ये कुछ ड्रेसेस लगे थे। मुझे लगा शायद मे बी ये मेरे साइज़ में हो, लेकिन नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज, एक्सेल और एक्स्ट्रा लार्ज, पता नहीं कौन-कौन से साइज़ थे, बट मेरा नहीं था। बस ऐसे-कैसे करके यहाँ से निकल ही गए। मुझे जाना था सलमान स्पोर्ट्स पे, क्योंकि हसीब अहमद के लिए मुझे बाय करना था यूनिफ़ॉर्म। क्योंकि वो अकेडमी जाता है, तो उन्होंने डिमांड की थी कि अब इसका यूनिफ़ॉर्म आप बाय कर लें। मुझे लगा कि हाँ चलें, इट्स द राइट टाइम टू बाय। खैर मैं यहाँ पर सलमान स्पोर्ट्स पर आ गई और हसीब के लिए बाय करना था यूनिफ़ॉर्म, लेकिन यहाँ से भी नहीं मिला और हसीब इधर-उधर की चीज़ें एक्सप्लोर करने लगे। कोई बैट बॉल, कोई लूडो, कोई पता नहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे। बस फिर मैं भी थोड़ा-सा शॉप का विज़िट करने लगी। कुछ बैट्स पड़े थे, कुछ बॉल्स पड़े थे, काफ़ी कुछ पड़ा था। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको भी व्लॉग का हिस्सा बना लेंगे। बस यहाँ पर हसीब अहमद शॉप से ही बाहर जा चुके थे और न जाने क्या कर रहे थे। मुझे अचानक ख़्याल आया इसको तो देख लूँ, ये कहाँ चला गया? फिर जैसे ही बाहर गई तो ये जी जनाब प्ले कर रहे थे बाहर। फिर जैसे ही मुझे देखा तो ये और ही ओवर हो गए। इन्होंने बोला चलें मॉम मैं रिंग के साथ प्ले करता हूँ, आप मेरी वीडियो बनाएँ। बस यहाँ पर देखें इसको ये क्या कर रहा है। नाइस, नाइस अटेम्प्ट। यूनिफ़ॉर्म तो मिल गया था, लेकिन आई थिंक उन्हें लगा कि मेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो उन्होंने मुझे 14 टू 15 ईयर का ही साइज़ दिखा दिया। जब इंसिस्ट किया मैंने तो कहते नहीं साइज़ नहीं है। फिर यहाँ से वापस जाना पड़ा। यहाँ पर मुझे अपने लिए ये शूज़ बहुत अच्छे लगे। बस मैं देख के ट्राई कर रही थी। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। उसके बाद क्या था कि हसीब अहमद यहाँ पर पीनट लेने लगे, क्योंकि वैसे भी विंटर है और विंटर में पीनट ना खाई तो क्या खाया। यहाँ पर हसीब अहमद ने उसको बोला कि भाई पीनट बना दो। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने हसीब को बोला बेटा यहाँ पर सब तो अंग्रेज़ नहीं है, उन्हें सीधे तरीके से बोलें कि मूँगफली बना दें। फिर क्या था कि भाई ने मूँगफली बना कर दी और हमने इसको गर्मा-गर्म खाई। मुझे यहाँ पर इस भाई के पास बर्तन बड़े प्यारे लगे, मतलब मिट्टी के बर्तन। एक अपने वतन की एक याद सी आ गई, मिट्टी की हांडी और सरसों का साग, लाइक। फिर हसीब के लिए कुछ और भी बाय करना था। यहाँ से निकले और हसीब ने कुछ कलर्स और कुछ स्कूल की एसेसरीज लेनी थी, कुछ स्टेशनरी आइटम्स लेनी थी। तो बस यहाँ पर हम शॉप पर आ चुके थे। हसीब ये भी है पेंट्स, ये भी पेंट्स है। पेंट्स है वो दूसरे वाले आर्ट के आर्ट से लिख। मुझे देखे देखो उसको वापस। माइक 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 बाहर शिफ्ट कर दिया चलो। चलो। तो उल्टे काम मत करो। नेल कौन से स्कूल में कौन से किए थे? और वाटर पेन यही वाले थे वाटर में? वाटर तो ये वाटर पेंट ही होते हैं। मैं यहाँ पर मेरी शॉपिंग एंड हो चुका था और हम बस घर की तरफ ही आ रहे थे। बस घर आकर देखा तो मेरे छोटे बेटे ने खूब रूम के अंदर मेस किया हुआ था और उसी मेस पर साइड पर सो रहे थे जनाब। बस इसका यही काम है, रूम से बाहर, घर से बाहर इवन चले जाओ तो बस रूम का ये हाल हो जाता है। और फिर इस सारे मेस को समेटा मैंने। फिर ये दोनों बच्चे खूब शरारतें करने लगे।
ये दोनों बहुत ज़्यादा नोटी हैं। जब मिल जाते हैं तो बस इनके पास शरारतों के अलावा और कोई काम नहीं होता। मुझे ये बहुत ही प्यारा इनका पीका-बू करना लगा, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।